Very good morning to all. I'm Radhika from SIMT Napurda. Today we are going to discuss the topic investor. Investors जो हैं वो होते क्या हैं? Investors जो होते हैं ये ऐसे पर्सन्स होते हैं या एंटिटी होती हैं जो कि इन्वेस्ट करती हैं मनी में, और ये जो मनी है ये अलग अलग एसेट्स की क्लासेस, किस लिए? ताकि हम अपना फाइनेंशियल गेन जो है वो कर सकें। इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, ये जो हैं इंडिविजुअल्स होते हैं या कंपनीज होती हैं जो कि परचेज करती हैं इक्विटीज़ को, डेट्स को या सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। इसमें जो है करेंसी होती है, ठीक है। ये जो है ये क्या होती है, रियल एस्टेट्स होती हैं, यहाँ ये जो है कमोडिटी होती हैं जो कि ड्राइव करती हैं, ठीक है। और ये जनरेट करती हैं इनकम की स्ट्रीम्स को, कि हम इनकम जो है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन या दोनों ही चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। इन्वेस्टर जो होता है ये ऐसा पर्सन होता है और एंटिटी होता है जो कि इन्वेस्ट करता है मनी को, यानी कि हम इन्वेस्टर्स की अगर जो बात करते हैं, ऐसा पर्सन जो अपना पैसा जो है एसेट्स में लगाता है ताकि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा कमा सकें, ठीक है। ये जो है इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, कंपनीज भी जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। ये परचेज करती हैं इक्विटी को, डेट्स को, और उनको रियल एस्टेट में डालती हैं और इससे जो है वो जनरेट करती हैं इनकम को, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। अगर जो हम टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो क्या आते हैं, इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो कि सिंगल पर्सन्स होते हैं या जो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास जो हैं कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होगी, पेंशन फंड हो गए, एंडोनमेंट फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी या फिर बैंक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फंड में हेज फंड्स आता है और म्यूचुअल फंड्स आता है। वेंचर कैपिटल फंड, इसे हम सीड कैपिटल भी कहते हैं। एक्चुअली में वेंचर कैपिटल क्या होता है कि जब दो लोग, एक के पास पैसा है एक के पास आइडिया है, तो ये जब दोनों ही लोग इकट्ठे आते हैं तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे जो है जिसके पास पैसा है उसके पास आइडिया नहीं है, जिसके पास आइडिया है उसके पास पैसा नहीं है, तो हम मिलकर जो है क्या करते हैं, और अगर ये दोनों लोग मिलते हैं तो ये नई चीज़ों का आविष्कार करके या उनसे जो है और प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट जो है वो है आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब हम इन्हें अब नेक्स्ट है एसेट एलोकेशन जो है ये स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम डिवाइड कर देते हैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियोज़ में। जैसे कि इसमें एसेट्स की क्लास होती है। अब ये जो क्लासेस हैं ये इसमें क्या क्या आता है, जैसे स्टॉक आ गए, बॉन्ड्स आ गए, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ होगी। और ये जो एसेट और एलोकेशन है ये हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड या इफेक्टिव मेथड जो है वो हमारे डाइवर्सिफिकेशंस का जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या एक्विजिशन ऑफ एसेट्स में देखो क्या आता है। सबसे पहले ये देखो फाइनेंशियल एसेट आपके पास कौन कौन सी हैं, कैश है, बैंक डिपॉजिट है, पीएफ है, एलआईसी है, पेंशन है, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स हैं या डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। देन दूसरी साइड देखो फिजिकल एसेट्स क्या हैं, जैसे कि हाउस हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग, फ्लैट, गोल्ड, सिल्वर या कोई और मेटल हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया। देन कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, थर्ड, इसमें देखो जो हमने इन्वेस्टर है ये दोनों के साथ ही लिंक करता है। उनकी उसके पास जो है फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं एंड उसके पास जो है फिजिकल एसेट्स भी हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, इन सभी को मिला के, ठीक है, शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या म्यूचुअल फंड्स या करेंसीज जो हैं वो लेता है, ठीक है। ये भी इसकी एक तरह की फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ये क्या करता है, और पैसा कमाने की कोशिश करता है, ठीक है। हाउस उसके पास ऑलरेडी रहेगा, लैंड उसके पास रहेगी, बिल्डिंग रहेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सेव कर रहा है। अब ये देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ये जो है इसमें भी हमारी फर्दर, अगर जब हम मार्केटेबल एसेट्स की बात करते हैं तो ये भी फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड हुई हैं, एक न्यू इशू मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। यानी कि इन सभी से देखो उसके पास बैंक डिपॉजिट थे, गोल्ड थे, तो उनसे हमने क्या खरीदा, मार्केटेबल एसेट्स खरीदी। अब ये जो मार्केटेबल एसेट्स हैं इसमें देखो हमने क्या खरीदा, शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, करेंसीज, ठीक है। एंड फर्दर हमने इनको क्या किया है, डिवाइड
किया है। ठीक है, अब ह्यूमन लाइफ साइकिल की बात करते हैं। इसे हम डिसिप्लिन प्लानिंग भी कहते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, जब बर्थ या एजुकेशन होती है, ठीक है, उसके बाद अर्निंग ईयर आते हैं, देन उसके बाद जो है रिटायरमेंट एज आती है। ठीक है, अब ये देखो, बर्थ और एजुकेशन, देखो आपकी इनकम दिखाई गई है। जब आप बर्थ या एजुकेशन में होते हो, जब आप 22 ईयर्स तक के होते हो तो आपकी एजुकेशन चलती है, तो इस फेस में आपकी कोई भी इनकम जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जब सेकंड फेस आता है तो देखिए ये जो है 33 ईयर्स से तक का होगा। ठीक है, इसमें आपके अर्निंग ईयर्स होंगे। इसमें देखो आपकी मैरिज होगी, चाइल्ड बर्थ होगा, हाउस होगा, चाइल्ड्स की एजुकेशन होगी एंड फर्दर चाइल्ड की मैरिज होगी। ये आपके पास आ जाता है फेज सेकंड। देन आपके पास आता है फेज थर्ड। इसमें जो फाइनेंशियल गोल होते हैं ये प्राइमरी होते हैं। इसमें हम स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान्स में, ताकि हम अपनी रिटायरमेंट पे ये जो प्लान्स हैं ये क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।